पढ़ाई ये हम लोगों को किसी को नहीं पसंद होती जब हम लोग स्कूल टाइम में होते हैं, और मुझे भी पसंद नहीं थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चली। जब हम स्कूल में थे तो मुझे नहीं पता था कि ये साइन थीटा कॉस थीटा का क्या करना है, पर जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको पता था, पर मैं एवरेज में से हूँ तो मुझे नहीं पता था। वहाँ स्कूल में मुझे ऐसा फील कराया गया कि मुझे समझ में नहीं आता, मेरा IQ कम है और मतलब लाइफ में कुछ कर पाना मेरा बहुत मुश्किल है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वहाँ मैंने 5 साल जैसे तैसे बिताए अपने स्कूल में। मैंने 12th पास किया, फिर मेरा एडमिशन हुआ एक ग्राफिक डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे जब मैंने चीज़ें सीखना शुरू की तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरी लर्निंग को अप्रिशिएट किया, मेरी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया। तब मुझे पता चला कि मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं उनको सीखने में मेरा मन लगता है, और ऐसा नहीं है कि मेरा IQ कम है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे मुझे अलग अलग चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती गई, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे मैंने चीज़ों को सीखने की कोशिश की, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जो कोर्स के बाहर की बुक्स होती हैं उनको पढ़ना शुरू करा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भी पढ़ना नहीं पसंद है, ये बिल्कुल माइंडसेट आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी बुक्स होती हैं उनमें जो भी हमारे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका अपना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जिसमें हम उनकी मिस्टेक से सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक करी, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए, उन सब से हम लोग सीख सकते हैं। और जो बुक्स होती हैं वो हमें एक ओवरव्यू देती हैं प्रेजेंट का, क्योंकि आपने सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जब हम जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। देखिए, जो चीज़ें पहले घट चुकी हैं वही चीज़ अभी फिर से घटेंगी। जैसे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वहाँ से जो उस टाइम के लोगों ने सीखा होगा, वो अगर अभी 2027 में वर्ल्ड वॉर होगा तो वो टिप्स जो वहाँ से लर्निंग्स होगी वो हम लोग के अभी काम आएंगी। ऐसे जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे सीखा था, जो भी चीज़ें, वो भगवान ना करे आगे अगर कभी बहुत सालों बाद कुछ ऐसा हुआ तो उन लोगों के काम में आएंगी। तो इसीलिए हम लोग को बुक्स को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे कभी कभी लाइफ में हम ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हैं कि हमें लगता है कि यार ऐसी प्रॉब्लम तो किसी के साथ नहीं हुई होगी, पर जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि यार सबके साथ ऐसा हुआ है। मोस्टली लोग ऐसी जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो जो हम लोग का स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, और हमें एक रास्ता भी मिलता है कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और जितने भी रास्ते होते हैं हमें वो पता चलते हैं कि अलग अलग लोगों ने ऐसे टाइम पे क्या क्या किया और उन्हें क्या चैलेंजेस आए। क्योंकि देखिए, हमारी ज़िंदगी में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब 60 से 80 साल। और ये भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, लोग मतलब 40 के अंदर ही जा रहे हैं। तो अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे चीज़ों को तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी ले जाएगा। और जो चीज़ हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते थे सिर्फ पढ़ के, वो हमें पूरा अपने लाइफ लगानी पड़ेगी सीखने के लिए। और आपको इसलिए भी पढ़ना शुरू करना चाहिए क्योंकि हमारी हिस्ट्री में कितने ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पढ़ने के लिए स्ट्रगल किया है, जिन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किलों से पढ़ा है, जिसमें से एक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो उन्होंने नॉलेज पाने के लिए कितना कुछ किया, पर हम लोगों को ईज़िली नॉलेज अवेलेबल है, हम लोग ईज़िली पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में ब्लेसिंग्स है कि भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिए हैं, जो हमें आंखें दी हैं, उन सब का हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और देखिए, अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा, भले जब आप पढ़ रहे हो तब आपको नॉर्मल लगेगा, पर लाइफ में अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो ऐसा होता है कि आपके अंदर से वही लेसन निकल के आएगा, आपके अंदर से वही लर्निंग निकल के आएगी जो आपको उस सिचुएशन को फेस करने में मदद करेगी। तो इसलिए आप बुक्स पढ़ो, ये बहुत अच्छी बात है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पर अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, जैसे भगवत गीता से आप स्टार्ट करते हो,
तो आपको एक लाइफ का ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर आपको करना क्या एग्जैक्टली किस सिचुएशन में। और रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि मोस्टली हर सक्सेसफुल इंसान में देखी गई है, तो आपको भी शुरू करना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। मुझे पता है कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो शुरू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे इंटरेस्ट था कुछ टॉपिक में, तो इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। पर मैंने भी कैसे पढ़ना शुरू किया, पहले मैं बुक समरीज देखती थी, उन्हें देखते मुझे 3 महीने या 6 महीने हुआ था। फिर मुझे वो अच्छा लगता था सुनना, तो फिर मैंने कहा चलो इनको डीप में सीखा जाए। तब फिर मैंने अपनी फर्स्ट बुक मंगाई थी। तो मुझे पता है कि डायरेक्टली एकदम से ऐसा पढ़ना नहीं पॉसिबल हो सकता, तो पहले आप कोई भी अपने इंटरेस्ट की पर बुक मंगाइए और पहले उसके इंडेक्स को सिर्फ खोल के आप देखिए और रोज़ ऐसा करिए। आपको पढ़ना नहीं है, बस खोल के उस पर से हाथ फेरिए और कभी मन आए तो इंडेक्स में देख लीजिए कि क्या है, फिर एक पेज पढ़िए, फिर एक 2 पेज करके आप ऐसे पढ़ना शुरू करिए और फिर ऐसे आपकी धीरे धीरे पढ़नी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि देखिए पिछले 1000-2000 सालों में जो भी बुक्स पब्लिश्ड हुई हैं, क्या आपको लगता है कि हम अपनी लाइफ में उतनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, उतना सीख सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि हम अपने सालों साल लगाने के बजाय हम थोड़ा सा टाइम लगा के बुक पढ़ लें और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लें, ताकि हम वो मिस्टेक्स ना करें और हम अपनी लाइफ में अपने गोल तक जल्दी और ईजिली पहुंच पाएँ।